हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिनका फीस बहुत दिन पहले जमा हो गया था। इनका आखिर जीवन कैसा बीतने वाला है, अभी तक का समय कैसा बीता है, आगे कैसा बीतेगा, कौन सा साल कैसा रहेगा, कौन से समय से कौन से समय तक की किस ग्रह की महादशा अंतरदशा रहेगी, तो वो समय कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। आइए, जिनकी कुंडली है उनका डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1994, रात को 11:15 से 25 के बीच में, यानी कि 11:20 हमने ले लिया है। गोंडिया का जन्म है इनका और कुंडली आपके सामने में लगी हुई है, आप सब देख ही रहे हो। ये सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है इनकी। आप सबसे पहले लिख लो, कॉपी कलम निकाल लो और मैं जैसा लिखवाता हूं आप लिखते चले जाओ। सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है आपकी। और कॉपी में आप लिखो, जो सबसे पहले मैं लिखवाता हूं, फलादेश बाद में लिखना। जन्म से लेकर के 13/7/2008 तक राहु की महादशा रही। 13/7/2008 से 13/7/2024 तक गुरु की महादशा। 13/7/2024 से 13/7/2043 तक शनि की महादशा और 13/7/2043 से 13/7/2060 तक बुध की महादशा रहेगी। यहीं तक जो है सो समय रहेगा, आगे केतु का समय है, लेकिन 60 तक का ही मैं फलादेश करूंगा क्योंकि शायद जिंदगी इससे ज्यादा आपकी नहीं है। फिर पेज पलट दो, फिर जो लिखाता हूं आप लिखो 1/9/2000, एक मिनट, आप लिखो 13/7/2008 से लेके 1/9/2010 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 1/9/2010 से लेके 13/3/2013 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 13/3/2013 से लेके 19/6/2015 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 19/6/2015 से लेके 25/5/2016 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 25/5/2016 से लेके 25 जनवरी 2019 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 25/1/2019 से लेके 13/11/2019 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 13/11/2019 से लेके 13/3/2021 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 13/3/2021 से लेके 19 फरवरी 2022 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 19 फरवरी 2022 से लेके 13/7/2024 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। आगे पेज पलट दो, आप लिखो 13/7/2024 से लेके 16/7/2027 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 16/7/2027 से लेके 25 मार्च 2030 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 25 मार्च 2030 से लेके 4/7/2031 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 4/5/2031 से लेके 4/7/2034 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 4/7/2034 से लेके 16/6/2035 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 16/6/2035 से 16 जनवरी 2037 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 16 जनवरी 2037 से 25 फरवरी 2038 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 25 फरवरी 2038 से 1/1/2041 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा और 1/1/2041 से 13/7/2043 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा। फिर 13/7/2043 से लेके 10/12/2045 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा और 10/12/2045 से 7/12/2046 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा।
7/12/2046 से 7/10/2049 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 7/10/2049 से 13/8/2050 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 13/8/2050 से लेकर 13 जनवरी 2052 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 13 जनवरी 2052 से 10 जनवरी 2053 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 10 जनवरी 2053 से 28/7/2055 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 28/7/2055 से 4/11/2057 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 4/11/2057 से लेकर 13/7/2060 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा और इसके बाद केतु की महादशा शुरू हो जाएगी, तो जो 67 तक चलेगी। तो अब आपने लिख लिया कि कौन सा समय आपके जिंदगी में कब रहने वाला है। अब मैं एक एक करके फलादेश शुरू करता हूं और जिस ग्रह का जो समय बताया है उस ग्रह का जब वो समय आएगा तो मैं जो फलादेश कहने जा रहा हूं उस समय में वो फल लागू होगा। सूर्य से फलादेश शुरू करेंगे। आपके कुंडली के पंचम भाव में सूर्य देवता विराजमान है, जिसके कारण से जो है सो सूर्य का जब जब समय आपके जिंदगी में आएगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे में संतान पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे और कुछ मंगल कार्य कर वगैरह करने का भी मौका प्राप्त होगा और पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दब जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि आपका परफॉर्मेंस, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में बढ़िया हो जाएगा। अगर सूर्य का समय जो रहेगा तो आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा। सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि होगी, सूर्य के समय में लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति का योग बनेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से जो है सो सपोर्ट प्राप्त होगा। अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे तो, नहीं तो सीनियर्स का, बड़े भाई बहन समान व्यक्ति का सपोर्ट प्राप्त होगा। और जब उस एज में पहुंचेंगे तब जब सूर्य का समय आएगा तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है, जिसके कारण से सूर्य के समय में शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, आकृति भी बड़ी अच्छी रहेगी, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, मेंटली तौर पे स्ट्रांग रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा और गर्व करने लायक जो है आप काम करोगे। विनम्रता जो है आपकी वो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, स्वभाव में थोड़ा सा क्रूरता जो है सो आ जाएगा। ये क्यों होगा ऐसा? आप कहोगे कि जबकि सूर्य तो हर मामले में बढ़िया रिजल्ट आप बता रहे हो तो स्वभाव क्यों खराब हो जाएगा? तो स्वभाव इसलिए खराब होगा क्योंकि सूर्य खुद एक क्रूर ग्रह है। सूर्य के समय में कम से कम सूर्य के लिए अगर आप चाहो तो माणिक्य धारण कर सकते हो। माणिक्य आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला साबित होगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप आजीवन भी माणिक्य धारण करके रख सकते हो। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है जो आपके कुंडली के एकादश भाव में 9 डिग्री पे बैठा हुआ है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा अनुभव करोगे कि आय में कमी हो जाएगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति जो है होने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे अथवा नहीं होंगे तो उनसे, उनके समान जो व्यक्ति होगा, सीनियर्स का, इन सब का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। और उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी आ जाएगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उपलब्धि की प्राप्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में,
तो पुत्री प्राप्ति का एक चंद्रमा योग बनाता है आपके कुंडली में, और संतान से उस समय में आपको नुकसान होगा अथवा संतान के सुख को लेकर के आप लालायित रहेंगे। विद्या बुद्धि का जो है सपोर्ट आपको उतना ज़्यादा इस समय में नहीं मिल पाएगा। यश में कमी होगी, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी, धर्म का पालन करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करोगे। मंगल कार्य जो है आप बड़े मुश्किल से कर पाओगे। ननिहाल से जो है आपको लाभ कम मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा जो है आपके कुंडली के द्वादश भाव का भी मालिक है, तो चंद्रमा के समय में खर्चा भी ज़्यादा होगा, धन हानि का योग भी बनेगा, सैया सुख में भी कमी आ जाएगी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी भी कुछ आपको परेशान करेगी। इसीलिए चंद्रमा का जब समय आए तो आपको करना क्या है कि चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप और उसका 4400 हवन करवा लेना है। जिंदगी में कभी भी भूल से भी चंद्रमा के लिए मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो ये परेशान कर देगा। चंद्रमा के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, लेकिन अस्त अवस्था में पंचम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन बुध का जब जब समय जिंदगी में आएगा, आप ये मान करके चलो कि बुध जो है आपको लाभ ही देगा। बुध आपको संतान के सुख में वृद्धि करेगा, विद्या बुद्धि में वृद्धि करेगा, यश में वृद्धि करेगा, धर्म का पालन करवाएगा, मंगल काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, और बुध के कारण पुत्री प्राप्ति का योग भी बनेगा। चंद्रमा के कारण भी पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा, यानी कि पुत्री तो आपको जरूर होगी। बुध की 7वीं दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में, तो आय में जो है सो वृद्धि होगी, लाभ होगा, मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी, इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी। और उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू और दामाद का भी जो है सो आपको सुख की प्राप्ति होगी। बुध आपके कुंडली के द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो बुध का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो ये मान करके चलो कि धन धान्य संपत्ति का ढेर लग जाएगा, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा, और वाणी भी बड़ी मीठी रहेगी, और सच भी बोलोगे, दान पुण्य भी करोगे, परिवार से भी लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदे मिलने के योग बन जाएंगे आपके कुंडली में। तो बुध जो है आपके लिए बढ़िया है। हो सके तो हमेशा, नहीं हमेशा तो कम से कम जब बुध का समय आए उस समय में बुध के लिए अगर एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपका कमजोर भी है और अस्त भी है। इसलिए बुध के बाद जो है सो बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली का एक योग कारक ग्रह होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति का समय भी जब जब जिंदगी में आएगा बहुत बढ़िया लाभ देगा, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि महादशा अगर बढ़िया ग्रह का चल रहा है और अंतरदशा अगर खराब ग्रह की चल रही है तो बढ़िया रिजल्ट बहुत कम और खराब रिजल्ट ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर महादशा खराब ग्रह की चल रही है, अंतरदशा बढ़िया ग्रह की चल रही है, मैंने लिखाया है, तब आपको जो है बुरा रिजल्ट ज़्यादा प्राप्त होगा, और अंतरदशा बढ़िया ग्रह की क्योंकि चल इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। इसमें डिफरेंस है, दोनों में बराबर का अधिकार नहीं। तो गुरु 8 डिग्री पर में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। गुरु का समय जब जब आएगा, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा चालू हो चुकी है, समय खराब चालू हो चुका है। लेकिन गुरु का समय आपके लिए कैसा रहेगा? सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, मकान सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी पर चढ़ने का, गाड़ी लेने का योग बनेगा, और अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी भी दूर होगी, और इसकी जो है सो यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर में अचानक से जो है सो धन हानि रुक जाएगी, होगी नहीं, रुक जाएगी, रैंडम रुक जाएगा। अचानक से कुछ धन लाभ हो जाएगा,
विदेश से अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ से फायदे का योग बनेगा। आकस्मिक बेरा हुआ काम बनेगा। और यहाँ से जो है 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता से लाभ का योग, सरकार से लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि। और 9वीं दृष्टि विदेश के घर पर में, तो विदेश से भी कोई धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन अगर काम चल रहा है तो, लेकिन अस्पताल का खर्चा को भी ये एक्टिवेट जो है सो कर देगा। पंचम भाव का भी मालिक है तो संतान का भी सुख मिलेगा। आने वाले समय में जब बच्चे रहेंगे तो विद्या बुद्धि की भी वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी। और ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन जाएंगे। तो आपके लिए जो है हर मामले में गुरु बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। आप अगर चाहो तो गुरु के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज अगर धारण कर लोगे गुरु के समय में तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के बाद जो है सो शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में एक समग्रह के तौर पे जाने जाते हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और 19 डिग्री पर में, जिसके कारण से शुक्र का समय जब जब जिंदगी में आएगा तो मेहनत परिश्रम खूब करोगे। कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से भी कुछ लाभ मिल जाएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्यवान बने रहोगे। छुपा हुआ दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नाक कान गले से संबंधित परेशानी जो है वो कम हो जाएगी। श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कम हो जाएगी। और सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे और तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा और कुछ सपने भी इस समय में पूरे होंगे। दशम भाव का भी जो है शुक्र आपके कुंडली में मालिक है, तो पिता से भी लाभ का योग, काम धंधा भी बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि का योग और प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने का योग शुक्र देवता बनाएंगे। तो शुक्र देवता हर मामले में बढ़िया है। शुक्र का लेकिन जब जब समय आए तो राहु के मंत्र का जाप शुरू कर देना, तभी शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि जो है सो इस कुंडली में, हाँ जी, राधे राधे, नहीं मिल रहा, पूजा के दुकान में भी नहीं है। नो, ठीक है, चले आओ तो चले आओ, तो नहीं मिली तो उसमें अब क्या कर सकते हो आप। ठीक, तो शनि जो है इस कुंडली में मारक ग्रह होता है, लेकिन आपके कुंडली में शश योग कारक ग्रह है, क्योंकि सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि बैठ गया। आपके लिए ये बढ़िया ग्रह हो गया। शनि का भी जब जब समय आएगा आपको दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। पति पत्नी के संबंध कुछ टेंशन तनाव के साथ ठीक ठाक चलेंगे। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस भी आपका सही रहेगा। शनि की जो यहाँ से तीसरी दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर में, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो रंग रूप भी बड़ा बढ़िया दिखेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, बलवान बने रहोगे, मानसिक तौर पर में बड़े मजबूत रहोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे और विनम्रता भी जो है बड़ी रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में भी वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी आपकी और कुछ काम में हल्का फुल्का बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन शनि के समय में, क्योंकि इस कुंडली में शनि एक मारक ग्रह है, इसलिए शनि के समय में शनि के मंत्र का आपको दैनिक रूप से संकल्प करवा करके और ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला रुद्राक्ष की माला पे जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा।
शनि के बाद जो है सो राहु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और अभी गुरु के महादशा में आज से, यानी कि जब आपको वीडियो मिलेगी उसी दिन से 19 तारीख से आज से राहु जो है सो आपके कुंडली में शुरू हो चुका है। अब आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। जैसे तीसरे भाव में राहु है तो देखेंगे कि फालतू का भाग दौड़ राहु का जब जब समय जिंदगी में आएगा फालतू का भाग दौड़ शुरू हो जाएगा। छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। नहीं अगर छोटा भाई बहन होगा तो उसके समान जो व्यक्ति होगा जूनियर्स से होगा। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, आयु से संबंधित परेशानी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग। और राहु की 5वीं दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की वृद्धि, वैवाहिक जीवन में परेशानी जब जब आएगा समय, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशान, पार्टनरशिप के बिजनेस में परेशानी। और सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर में तो भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, यश में कमी, तीर्थ यात्रा करने में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी कम मिलना। और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी जो है कुछ कमी का आपको एहसास होगा। इसलिए राहु के समय में अब आज से चालू हो चुका है और वो कब तक रहेगा मैंने आपको लिखा ही दिया है। इसलिए राहु के समय में तो अनिवार्य है कि राहु के मंत्र का 72,000 जाप और 7200 हवन करवाया जाए, नहीं तो ये तहस नहस कर देगा। राहु के बाद जो है सो अब केतु जो है आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में, वो भी 18 डिग्री पर में तबाही मचाने में सक्षम है। केतु का जब जब समय आएगा भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म का पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग और धर्म कर्म में परेशानी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण से आशीर्वाद मिलने में भी परेशानी। और केतु की 5वीं दृष्टि जो है प्रथम भाव पर में शरीर के रंग रूप में भी जो है कमी का योग हो जाएगा, ज्ञान में कमी, बल में कमी, शारीरिक रूप से भी कुछ परेशान, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहोगे, मानसिक अशांति के शिकार हो जाओगे, विवेक का सहारा नहीं मिलेगा, शील स्वभाव भी जो है सो बढ़िया नहीं रहेगा, गर्व करने लायक काम नहीं कर पाओगे, विनम्रता में कमी, स्वभाव खराब हो जाएगा। और केतु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले से संबंधित परेशानी, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान को लेकर के भी परेशान रहोगे, चिंता में रहोगे, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में कमी, मंगल कार्य करने में कमी, ननिहाल से भी लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा और पेट से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। इसलिए जब केतु का भी समय आए तो 68,000 केतु के मंत्र का जाप और 6800 जो है इसका हवन करना आपके लिए अनिवार्य है। अब आपको प्रश्न देख लेता हूं क्या क्या हैं आपके प्रश्न। आपका सबसे पहला प्रश्न, इसका फुल यूट्यूब वीडियो चाहिए, फुल लाइफ का वर्णन चाहिए, दे दिया। तबीयत, कैरियर और शादी का वर्णन चाहिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके लिए क्या उपाय करूं? सिविल इंजीनियरिंग किया है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था पर अभी तक सफलता नहीं मिली। पापा का दूसरा बिजनेस है तो वो बिजनेस करना चाहिए कि अपने सिविल क्षेत्र का बिजनेस करना चाहिए या गवर्नमेंट सर्विस की कोशिश करनी चाहिए? सफलता कैसे मिलेगी? शादी का शुभ समय कब है? इस साल तो बनेगी क्या? कैसी लड़की कौन सी राशि की सही रहेगी? और आगे के जीवन की विस्तृत जानकारी दीजिए। मेरी मित्र राशि भी बताइए। धन्यवाद। आपका पहला क्वेश्चन, आपका कैरियर, तबीयत वगैरह जो है सब मैंने अलग अलग ग्रह का समय लिखवा दिया पहले ही, उसके बारे में भी बता दिया कौन सा समय बढ़िया कौन सा खराब रहेगा। विवाह में आपको बाधा है क्योंकि राहु की दृष्टि है, और दूसरी बात ये कि शनि भी बैठा हुआ है, और तीसरी बात ये कि
मांगलिक दोष भी है कुंडली में। तो विवाह में प्रबल बाधा का योग है। हो सकता है पहला विवाह आपका टूट भी जाए या पहली पत्नी की मृत्यु भी हो जाए, और संतान प्राप्ति में भी आपको कुछ बाधा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 7, 8, 9 इसीलिए आपको चाहिए कि आप राहु केतु के साथ मंगल का अनुष्ठान करवा लें, जाप करवा लें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप सक्षम हैं तो राहु केतु और मंगल इन तीनों का अनुष्ठान करवा लें। अगर नहीं सक्षम है तो केवल इनका संकल्प करके और जाप दैनिक रूप से खुद ही जो है शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इन तीनों का जाप करने में आपको 70,000 रुपये का खर्च हो जाएगा। नहीं केतु का तो कम से कम राहु मंगल और शनि, राहु मंगल और शनि इन तीनों का अगर हो जाता है तो बढ़िया रहेगा। नहीं शनि का, चलो 1 मिनट मान लो और कुछ कम कर दो, तो शनि का भी छोड़ दो, तो केवल राहु और मंगल के मंत्र का भी अगर जाप हो जाता है तब भी आपका जो है काम वो हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर ये हुआ आपका कि विवाह में परेशानी है और परेशानी से बचने के लिए क्या उपाय करना है वो भी हमने आपको बता दिया। विवाह विलंब से होने का योग है। अब विलंब से वो साल में होगा, 2 साल में, 5 साल, 10 साल में, अब वो नहीं कह सकते क्योंकि वो विलंब करेगा। और अगर शांति नहीं करवाई गई, अभी करवाओ, 2 महीने 6 महीने के बाद करवाओ, जब भी करवाओ, लेकिन करवाना अनिवार्य है। राहु का और मंगल का कम से कम शांति करवाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरा, तबीयत ठीक नहीं रहती है, अभी उसके लिए क्या सिर्फ राहु के मंत्र का जाप करवा लोगे, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर ट्राई करेगा तो अभी इसको सरकारी नौकरी खैर नहीं होगी, लेकिन इसको गवर्नमेंट जॉब का योग है, तो अगर ट्राई करेगा तो इसको सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। कब बनेगा तो वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट। हेलो, 9 ले लो, 9, 10, हाँ उसी को तोड़ के कर लें। कौन सा फूल वाला जो होता है वही ना, हाँ वही 9, 10 ले लो। फूल तो है ही अपने पास में। तो आपको जो है सो नौकरी का तो योग है, लेकिन 2024 के जुलाई के बाद है, तो इस समय में लेकिन राहु परेशान करेगा। गुरु का समय है, गुरु कारण गवर्नमेंट जॉब का भी योग है, लेकिन उसके लिए राहु की शांति होगी, उसके बाद ही जाकर के वो सफलतापूर्वक अभी हो पाएगा। आगे है कि शादी का शुभ समय बता दिया आपको, कैसी लड़की मिलेगी। लड़की जो मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी, हो सकता है तो सर्विस में हो, और नहीं तो उसके भाग्य से इनका जो है सो उद्धार हो जाएगा, बहुत बढ़िया इनका जिंदगी बीतेगा। सभी प्रश्न के उत्तर आपको दे दिए। आपके लिए जो अच्छा राशि है वो सिंह राशि के लोग आपके लिए बढ़िया रहेंगे, और धनु राशि, मीन राशि के लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे, कन्या राशि और मिथुन राशि के लोग भी आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो ये आपके कुंडली का एक संपूर्ण विवरण हो गया। आपके लिए इस समय में जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो राहु के मंत्र का जाप करवाना है, क्योंकि 19 तारीख से आपका राहु शुरू हो गया आज से, और अब ये तबाही मचाना शुरू कर देगा। तो इस मंत्र का केवल अगर जाप करवा लोगे तब भी आपके लिए बढ़िया जो है शुरू रहेगा। विवाह के लिए कहोगे तो विवाह के लिए राहु और मंगल दोनों के मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा। अगर आप सक्षम हो तो करवा लोगे, चाहोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया विद्वान, कर्मकांड के विद्वान के द्वारा होना चाहिए। अगर सक्षम, क्योंकि इसमें 50,000 रुपये आपका मिनिमम खर्च होगा। अगर सक्षम नहीं होगे तो आप एक काम करोगे, 2100 रुपये पेमेंट कर लोगे, आपको यहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू संकल्प करवा दिया जाएगा, और दैनिक रूप से खुद ही जो है जाप करना शुरू कर दोगे। भगवान के पास से आने वाले समय में आपको राहत महसूस होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।